वो इंडस्ट्री अगर आप क्रैक करोगे, आई कैन साइन ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, आप करोड़पति बनो। इज इट पॉसिबल कि आप 50,000 रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में? ऑल ऑफ दिस बिजनेसेस हैव स्टार्टेड विद 0 रुपीस। देयर आर सम बिजनेसेस जो आप 25-50 हजार के कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। आई गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल। वन मोर बिग स्टेटमेंट आपके पॉडकास्ट पे मैं देने वाला हूँ। मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि आपको लीगल नोटिस आएगा। अगर आपको बिजनेस में बिलियनर बनना है, आई हैव अ 1000 करोड़ क्लब जिनके साथ हम पार्टी करते हैं। ऑल ऑफ देम के पास 2 स्किल्स में से एक स्किल तो ही है। What are the three things that we can learn from the Ambanis in terms of businesses? अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। So you've just told us how to sell AI right now. हाउ टू सेल एनीथिंग। 5 लाख 10 लाख एक साल में बनाना ये जमाने में सबसे इजीएस्ट काम है। So I think this is the next $1 billion opportunity in India. You know why are Gujaratis such good businessmen? शानदार क्वेश्चन है। सेल्स का मतलब गंजे को कंघी बेचना। आप Hmm. मानते हो? हाँ. मैं नहीं मानता हूँ। मैं उसे फ्रॉड मानता हूँ। इफ यू कैन सेव माई टाइम एंड एनर्जी आई विल पे यू योर रेट। When should you stop believing in your business कि अब ये टाइम है कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूं? देयर इज अ वेरी क्लियर फॉर्मूला आई हैव खुशी। आज के टाइम पे ना सर सबको बिजनेस करना है, एक स्टार्टअप बनाना है और इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए फंडिंग चाहिए, फाइनेंशियली फ्री होना है और फिर बिलियनियर बनना है। दैट इज द गोल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज टाइम। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रूटल रियलिटी ऑफ दिस एंड यू एज अ बिजनेस कोच नो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। श्योर। हमें सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं बट फेलियर स्टोरीज भी हैं, और उस सक्सेस स्टोरीज के पीछे कितने सालों का हार्डवर्क है, वी डोंट नो अबाउट दिस। And a lot of people who want to start business can learn from you right now watching श्योर। this podcast. श्योर। So let's start with the first topic जो है how to start a business with just 50,000 rupees. My first question to you is कि क्या actually is it possible कि आप 50,000 रुपए से एक business start कर सकते हो इंडिया में? ठीक है, मैं एक थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा खुशी। मैं बिजनेस कोच हूँ, बट मैं रिटेलर भी हूँ। आई हैव माई ओन रिटेल चेन स्टोर्स अच्छा. जो 0 रुपीज से, 0 लोन से, 0 फंडिंग से मैंने स्टार्ट किया। मेरा फैक्ट्री भी है। मैंने फैक्ट्री भी सेटअप किया है ऑफ पर्सनल हेल्थ केयर न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऑफ कोर्स विद पार्टनर्स, जो अगेन 0 रुपीज, 0 लोन, 0 वैल्यूएशन से स्टार्ट किया है। मेरा एक फाइनेंसिंग आर्म है। इतने साल का हमारा प्रॉफिट और ग्रुप है। हम्म. टुडे वी आर हैप्पी टू हैव अराउंड 125 करोड़ ऑफ फंड हमारे और हमारे ग्रुप के, जो हम लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स और स्टार्टअप्स में डालने के लिए करते हैं। हम्म. तो एज अ बिजनेस कोच मैंने 4000 कंपनीज को डीप गाइड किया है। रिटेलर भी हूँ, मैन्युफैक्चरर भी हूँ, फाइनेंशियर भी हूँ, एंड ऑल ऑफ दिस बिजनेसेस हैव स्टार्टेड विद 0 रुपीज। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई बसेश गाला कुड बी एन ओके पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस, कि आप 0 रुपीज से So कर that you सकते can हो। trust him. हाँ, कि 0 रुपीज से आप कर सकते हो। हाँ. ओके, पॉइंट नंबर 1 इज क्योंकि हम खुद बिजनेस कर रहे हैं। कर रखा है. बिजनेस में सबसे पहला चीज होता है विजन और वैल्यू। हम आजकल के काफी यंगस्टर्स और फैमिली बिजनेस के भी नेक्स्ट जनरेशन वाले, उनके लिए वैल्यू नहीं है, वैल्यूएशन है कि हमें 100 करोड़ चाहिए। हम्म. ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम भी किसके लिए चाहिए? मुझे मेहनत नहीं करना। ये नहीं है कि मुझे क्रिएट करना है। वी आर नॉट क्रिएटर्स, वी आर नॉट फार्मर्स, वी आर ऑल्ड पायरेट्स। हमें बना बनाया हुआ शॉर्टकट में लेना है, ये माइंडसेट करेक्ट, है ये आज का, माइंडसेट है. कि वी आर ऑल पायरेट्स। हम फार्मर्स नहीं है, हम बिल्डर्स नहीं है, हम सब पायरेट्स बन रहे हैं। अगर बिजनेस आपको बनाना है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। देर आर हम्म. सम बिजनेसेस जो आप 25-50 हजार के कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। आई गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ओके. वो बिजनेस में आपका सबसे बड़ा कैपिटल कौन है? गैस कर सकते हो खुशी? आप खुद. यस, हम खुद। वी आर आर 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। अब उसमें अगर आप बोलते हो कि सर मैं सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, मैं 12 हम्म. घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मैं ये काम तो नहीं करूँगा सर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, आपको आपको झाड़ू मारना पड़ेगा, शटर खोलना पड़ेगा, डिलीवरी करना पड़ेगा, गाली खाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज़, वेंडर्स, कस्टमर्स के सामने स्टार्टिंग के डेज़ में हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आपकी गलती नहीं है तो भी। यू आर द बिगेस्ट कैपिटल। अब ऐसे कौन से बिज़नेसेस हैं? इंडिया हम्म. इज़ एक्सप्लोडिंग विथ फ्रीलांसर एंड गिग इकोनॉमी, एक्सप्लोडिंग। डिजिटल एआई कितने लोगों को आता है? 20s और 30s में आता है। 40s में पीपल आर स्ट्रगलिंग। या. और जितने एंटरप्रेन्योर्स है यूजुअली दे आर 40s। आपके दुकानदार देख लो, फैक्ट्री ओनर्स देख लो। आप कुछ नहीं, आपके एरिया में टॉप 10 दुकानदार है, टॉप 10 फैक्ट्री ओनर्स है, उनका आप गूगल पे या एआई पे डाल दो कि ये मेरा पिन कोड है, आई वांट टू मीट दिस 30-40 पीपल। उनके पास जाओ, एक ब्रोशर प्रिंट कर लो। ब्रोशर प्रिंट नहीं करना, व्हाट्सएप प्रपोजल डाल दो, ईमेल डाल दो कि भाई आपका डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अप टू मार्क। मैं आपका लिंक्डइन पे, गूगल एसईओ पे, एडवर्ड्स पे मैं आपके लिए काम करूंगा। मैं आपके लिए एआई एजेंट, वॉइस एजेंट या चैटबॉट है, और ये सब बहुत इजीली लर्नेबल स्किल्स है इन योर 20s। बहुत ही लर्न कर सब सकते हो। यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, फ्री। फ्री ऑफ कॉस्ट. 999 रुपीज में यूडेमी या कोर्सेरा में बहुत शानदार सुंदर कोर्सेज है। 999 इज
आप बाहर पार्टी करने जाते हो तो उड़ जाता है, उतना आप 1 महीने का, 1 हफ्ते का कोर्स ले लो और यूट्यूब पे काफ़ी मास्टर क्लासेस है, काफ़ी। हुँ। इनफैक्ट आप एआई को ही डाल दो, यू गो टू क्लाउड और उसको ही बोल दो टीच मी हाउ टू यूज़ एआई, वो ही आपको सिखाएगा। एआई विल टीच यू हाउ टू यूज़ एआई। हाँ, तो डिजिटल एआई ये फ्रीलांसर इकोनॉमी इतना बड़ा है, पीपल वांट टू क्रिएट रील्स, पीपल वांट टू हुँ, क्रिएट कंटेंट, आजकल एआई के थ्रू आप बना सकते हैं। करेक्ट। तो कुछ भी नहीं आता तो आपके अंदर अगर विजन है और आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो कि सर ये डिजिटल मार्केटिंग करके आपका एआई यूज करके, बाय डिजिटल मार्केटिंग आई कैन अट्रैक्ट मोर फुटफॉल्स फॉर यू, आई कैन इम्प्रूव योर ब्रांड हुँ, प्रेजेंस, आपका सेल बढ़ेगा, तो यू हुँ, प्लीज पे मी 20,000 10,000 30,000। आपको हुँ, स्टार्टिंग में वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागना है, वैल्यू के पीछे भागना है। हुँ, आप एआई वॉइस एजेंट का पावर मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल बी अमेज्ड। एक ही जन का टीम यानी सिंगल पर्सन सोलोप्रेन्योर एक बिल्डर के पास जाता है, बिल्डर का एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे 250 फ्लैट है, एक-एक फ्लैट 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो आप मैथमेटिक्स कर लो कि 500 करोड़ का इन्वेंटरी है उसके पास। उसको बेचने के लिए उसके पास सेल्स टीम होती है 16 जन की टेलीकॉलर्स, 20 जन के सेल्स टीम्स और सीनियर यानी 30-40 जन का सेल्स टीम होता है। ये एक एक सिंगल सोलोप्रेन्योर जाता है और बोलता है कि सर ये सेल्स टीम को हम रिप्लेस कर सकते हैं। उनको आप इंसेंटिव पे रख लो, यानी कमीशन पे हुँ, रख दो, सैलरी मत दो। उसने एक वॉइस एजेंट उनके लिए बिल्ड किया। वॉइस एजेंट का मतलब वो कॉल करेगा, वो इनकमिंग कॉल रिसीव करेगा और पूरा प्रोजेक्ट समझाएगा। ठीक है। 250 फ्लैट वो वॉइस एजेंट ने बेचे, एआई ने बेचे। आई थॉट एआई कैन नॉट सेल। एआई बेचता है। कैसे बेचता है? आई टेल यू, वो कॉल करेगा, इट विल एक्सप्रेस इंटरेस्ट, वो ऐसे बोलेगा कि ये XYZ लोकेशन पे आप काम कर रहे हो, आपकी अच्छी सैलरी है, बट ज़िंदगी के दिन के 4 घंटा आप ट्रैफिक और ट्रैवलिंग में स्पेंड कर रहे हो। यही ऑफ़िस के बाजू में ये अच्छा बिल्डिंग आ रहा है, इसका ये लीगल क्लियरेंस है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर एमेनिटी है। अगर दिन का 4 घंटा ट्रैवलिंग का बचता है, 2 घंटा आप बच्चे के साथ ज़्यादा आराम कर लो फैमिली के बट साथ, मैं तो एआई वॉइस सुनते ही फ़ोन काट देती हूँ। आपको समझेगा नहीं। एआई इज़ गेटिंग ट्रेन्ड सो फास्ट। ओके, एआई इज गेटिंग ट्रेन सो फास्ट, प्लस वो एड्स रन करता है डिजिटल में, तो इनबाउंड लीड्स आता है। नाउ इनबाउंड लीड्स आर यू आर कॉलिंग मी। कोल्ड हुँ, लीड्स शायद आप इरिटेट हो जाओगे, बट जो वार्म लीड्स है दोज आर इंटरेस्टेड। मैंने गूगल पे एड रन कर दिया कि ये पिन कोड पे या ये XYZ लोकेशन पे शानदार 3 BHK 2 HP घर मिल रहा है और अभी कुछ स्पेशल प्राइसिंग चल रहा है फेस्टिवल के कारण। हुँ, नाउ यू विल कॉल मी, सिंस यू विल कॉल मी यू विल इन्वेस्ट एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। हुँ, अब 30 सेकंड्स में वो इतना अच्छा समझाता है, इतना अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है, आप रात को कॉल करो 12 बजे, आप 1 बजे कॉल करो, आप संडे को कॉल करो, अवेलेबल है। अवेलेबल है। अच्छा, कॉल कट हो गया, दूसरी बार आप वो वही IVR पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, इट विल रिमेंबर खुशी यू हैड कॉल्ड, ये आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। नॉर्मल नॉर्मल दुनिया में क्या होता है? बसेश ने बात किया, फिर श्याम बात करेगा, फिर सुमंगल बात करेगा, इट विल कीप चेंजिंग। मैडम कौन हो, क्या हो? अच्छा, आई विल गेट बैक टू यू, खत्म। तो ये एआई के कारण अच्छा जो उनको लगता है कि ये बहुत हॉट लीड है और वो क्लोज नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेट अवे सुपरवाइजर, दे जस्ट केप्ट नाउ 4 सुपरवाइजर्स ऑन कमीशन। सुपरवाइजर को कॉल जाता है, मैडम ये आपकी क्वेरी ये समझा दिया, साइट विजिट के लिए गाड़ी कब भेजो आप बोलो। तो जो प्रोसेस होता है प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस जहाँ पे हम बोलते हैं वार्म लीड्स को सुपर हॉट करना, वो एआई कर रहा है। 250 फ्लैट्स उन्होंने ऐसे बेचे, 250 फ्लैट, 500 करोड़ का दैट्स इन्वेंटरी। क्रेज़ी। सो अब मुझे ऑनेस्टली बोलो, वो एआई एजेंट को सेट करने के लिए आप 1 महीना 2 महीना ट्रेन कर लो, 6 महीना क्लाइंट को बोलो मैं फ्री में करूँगा। हर फ्लैट बिकने पे आप मुझे सिर्फ ₹10,000 दे दो। आपके हुँ, पास छाती में दम होना चाहिए ना, यू हुँ, शुड हैव, हम बोलते हैं ना कि सीने में करेज तो दम। चाहिए जस्ट टेल मी, बिज़नेस करने के लिए। जस्ट जस्ट गिव मी 20-30,000 रुपीज़ कॉस्ट मेरे को सेट करने के लिए। ऑन एवरी फ्लैट सोल्ड गिव मी 10,000। आपका 2 करोड़ का फ्लैट है, आप ब्रोकर को 2 लाख 4 लाख दे रहे हो, आप मेरे को 10,000 दे दो। मैं सेटअप करके दूँगा। एंड एंटरप्रेन्योर्स लव पीपल विथ वेरिएबल माइंडसेट कि मैं प्रूव करूँगा खुशी, फिर मैं लेके जाऊँगा। हुँ, मैं आज आपके पास आता हूँ खुशी और मैं आपको बोलता हूँ कि खुशी यू पे मी 12 लाख रुपीज़ और मैं आपको कोचिंग करूँगा। आप 1 सेकंड के लिए थोड़ा सोचोगे। मैं बोल दूँगा चलो आप मेरे 3 दिन के वर्कशॉप में आओ, 10,000 15,000 आप वो इन्वेस्ट करोगे। बट इफ आई टेल यू खुशी चलो हम लॉन्ग टर्म काम करते हैं। आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू। आपका जो सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है या वैल्यूएशन होता है उसका मैं परसेंटेज रखूँगा। तो यू विल कंसिडर क्यों? कि ये एक एंटरप्रेन्योर, एक विनर, एक वेरिएबल पे सोच रहा है। ही नोज़ हुँ। हाउ टू क्रिएट वैल्यू एंड देन टेक वैल्यू। So you've just told us how to sell AI right now. हाउ टू सेल एनीथिंग, बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। हाँ। सर्विसेज़, मैं सर्विसेज़ की बात कर रहा हूँ। हुँ, देखो, वेरी ऑनेस्टली ज़ीरो कॉस्ट बिज़नेसेस या 25 के 50 के बिज़नेसेस
उसमें आप सर्विसेज ही अच्छे से कर पाओगे क्योंकि वो लो कैपिटल है। बट सर्विसेज हेल्प्स यू गेट कनेक्शंस, गेट्स कॉन्फिडेंस, इट हेल्प्स यू बिल्ड योर कैपिटल। आपने एक क्लाइंट कर लिया, 10 क्लाइंट कर लिया, फिर आपके पास चॉइस है, या तो आप सर्विस कंपनी को एक एजेंसी बना लो, यू इन्वेस्ट इन मोर टूल्स, मोर पीपल, या तो वो पैसे लेके दूसरे बिजनेस में चले जाओ। बट आपको 5 लाख 10 लाख एक साल में बनाना ये जमाने में सबसे इजीएस्ट काम है। इफ यू कैन नॉट अर्न 5 लाख रुपीज अ ईयर टुडे, इवन इफ यू आर एट द एज ऑफ 18, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये इतना सुंदर ज़माना है बिकॉज़ देयर आर सो मेनी वेज़ यू कैन क्रिएट वैल्यूज़ फॉर गुड पीपल। अभी मेरे पास कोई आता है और बोलता है कि बसेश सर आप लिंक्डइन लिखते हो रोज़ आधा घंटा बचता है। आई नो, आई फॉलोड ऑल योर पॉडकास्ट। देखो वो रिसर्च करके आया और पॉडकास्ट को भी क्या किया, वो भी शाना है। कॉपी किया, एआई में डाल दिया, बोला समराइज़ कर दो, हाँ। गिव टॉप 100 पॉइंट्स ऑफ बसेश गाला, तो टॉप 100 पॉइंट्स में 80% पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। आपकी भी रिसर्च टीम वही करती है, सबकी यही करती है। वो आके बोलते हैं, "सर आप कृष्णा के भक्त हो, आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, आप सिस्टम्स में मानते हो, ये मानते हो।" बोला, "हाँ, ये मेरे बारे में जानता है। सर आई राइट लिंक्डइन आर्टिकल्स फॉर यू एंड यू जस्ट पे मी 10K एंड एवरी लीड दैट यू गेट फ्रॉम लिंक्डइन यू पे मी 1000 और वाओ! एडिशनल।" और आप वही वही लोगों के साथ काम करो जो एथिकल है। नाउ दे विल ट्रस्ट के बसेज पे अगर इतना बोलते हैं और लिंक्डइन का एक्सेस उसके पास भी है, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कितना लीड्स आ रहा है, क्या आ रहा है। सो फर्स्ट इज एनी बिजनेस इज लेस देन 50K, द फर्स्ट बिजनेस आई हैव टोल्ड यू इज द सर्विसेज सेक्टर। हुँ। टेलीकॉलिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एआई है, और एआई तो इज फ्लेवर ऑफ द पीपल वांट टू क्रिएट वीडियोस। एआई अंडर 50K पॉसिबल है। बिल्कुल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। देयर आर फ्री टियर्स पॉसिबल। हुँ। कितने सारे फ्री टियर्स, आप फ्री टियर्स यूज करो जिसके अंदर भूख है। मैं आपको बोलता हूँ, एवरीथिंग अबाउट AI.com एक वेबसाइट है, उसमें आपको पता चलेगा कि देयर आर 400 गुड एआई टूल्स। आपका चैट जीपीटी का लिमिट खत्म हो गया, जेमिनी पे जाओ। जेमिनी का खत्म हुआ, क्लाउड पे जाओ। वो खत्म हुआ, डीप सीक पे जाओ। वो खत्म हुआ, और किस पे जाओ। इतने टूल्स है। एआई इज नॉट जस्ट चैट जीपीटी, देयर आर सो मेनी हुँ। टूल्स। वीडियो बनाने के लिए हर टूल्स आपको एक वीडियो पर डे फ्री देता है। देता 50 है। टूल्स डाउनलोड करो तो 50 वीडियोस दिन का बना लिए। स्टार्टिंग में अगर आप हसल नहीं करोगे, वो मेहनत नहीं रखोगे, आपको बोलेंगे नहीं मुझे सब रेडीमेड चाहिए, नहीं होगा। इनफैक्ट खुशी, यू विल बी हैप्पी कि मेरा एआई सबसे बेस्ट है। आई क्रिएटेड माय ओन एआई। मेरा एआई क्या करता है, मैं सीक्रेट फॉर्मूला भी आपको बोल देता हूँ। देयर इज अ कंपनी, a code written by Andrew Karpathy. ओके, Andrew Karpathy was one of the co-founders of ChatGPT in the early days. यानी उसको एआई के बारे में पता है। पता है। He has created a AI logic called as Chairman LLM. वो क्या करता है, आपका कोई भी क्वेरी है कि बसेश गाला सर आ रहे हैं, ये उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है, यूट्यूब प्रोफाइल है, ये ऐसा-ऐसा बोलते हैं, काइंडली डू डीप रिसर्च अबाउट हिम, फाइंड मी हिज स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड 10 क्वेश्चंस टू आस्क इन पॉडकास्ट। आपने एक क्वेरी लिखा, वो क्या करता है, वो एक क्वेरी 6 एआईज़ को भेजता है। दिस इज व्हाट इवन माय एआई डज। चैट जीपीटी को भी भेजेगा, जेमिनी को भी भेजेगा, ग्रॉक को भी भेजेगा, डीपसीक को भेजेगा, क्लाउड को भेजेगा, और किसको भेजेगा। वहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता। उनका रिस्पॉन्स लेता है और वो चुगली कराता है। चैट जीपीटी तू तो ये बोल रहा है, लेकिन जेमिनी तो ये बोल रहा है, ग्रॉक तो ये बोल रहा है। क्रॉस टेक हो गया। क्रॉस चेक हो गया। अब एआई के अंदर भी ईगो है। एआई भी बोलेगा, "हाइला इसने तो ये आंसर दिया, इसने तो मेरी बेइज्जती उड़ाई, लेट मी डू डीप सर्च।" वो ऐसा 3 इटरेशंस करके कंबाइन करके आपको जो रिजल्ट देता है, नो तो मतलब वो इतना प्योर कंटेंट निकल के आएगा बहुत वहां से जो आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हो कि इट यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट इंफॉर्मेशन, यस। वो इतनी करेक्ट होगी। बिल्कुल। एंड आई एम एट द एज ऑफ 40, ओके। मैं 6 रात जागा हूँ। आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 6 डेज़ कंटिन्यूअसली। यू कैन आस्क माय वाइफ। मेरी वाइफ सामने से ऐसे आती है, बोलते है, "क्या मैं एस्ट्रो वास्तु करूँ कि तू सो जा बस।" आई वाज़ बिल्डिंग दिस टूल। क्यों? हाँ, पागलपन है। तो इफ नशा होना चाहिए। नशा, पागलपन, मैंने क्या बोला आपको, विज़न। तो अगर आप 20s में हो, one thing that you have which you can beat me is more energy. हम्म। बायोलॉजिकली यू आर मोर फिटर, यू हैव मोर एनर्जी, वी हैव मोर स्ट्रेस। भाई ईएमआई भी है, बीवी को भी गिफ्ट देना है, क्लाइंट्स को भी खुश रखना है, हमारे पास बहुत हेडेक्स है। तो अच्छा, बीवी वाला हेडेक नहीं है, बट है भी। आपकी बीवी बेटी, देख रही होंगी। अरे इट्स ओके, ये वो मेरी लक्ष्मी है, तो चलता है। ओ। तो आई थिंक इन लेस देन 50K वी हैव कवर्ड वन इंडस्ट्री विच आई थिंक हम्म। इज सर्विस इंडस्ट्री। देयर इज वन मोर इंडस्ट्री विच आई थिंक इज ह्यूज, विच वन? एंड आई थिंक वो इंडस्ट्री अगर आप क्रैक करोगे, आई कैन साइन ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, आप करोड़पति बनोगे। कौन सी इंडस्ट्री है ये? सेल्स। सेल्स। हमें सेल्स करना पसंद नहीं है। हम हम्म। सेल्समैन को गाली देते हैं, लेकिन सबका खर्चा उठाता सेल्स ही है। एआई भी खर्चा है, मार्केटिंग भी खर्चा है, ये पॉडकास्ट का सेटअप भी खर्चा है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्स। सेल्स। और मैं यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ कि आप बेशर्म बनो, एथिकल बनो, बट बेशर्म बनो। गाली खाओ, थप्पड़ खाओ, धूप में जाओ, बारिश में घूमो। इफ यू कैन इंप्रूव माई सेल्स, तू मेरे लिए भगवान है, तू मेरा बेटा है। क्योंकि असली पैसा वो ला रहे हैं। 100%। आई मीन आई टेल यू अ स्टोरी।
मैं मेरा स्टोरी बोलता हूँ। मैं एक कंपनी में गया था 2014, 12 साल पहले मैं यूएस से आया। आई स्टार्टेड दिस कंपनी 39 सॉल्यूशंस। हमारे कम्युनिटी में, गुजराती कच्ची कम्युनिटी में, मैं एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर के पास गया। और जैसे उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सर मेरे को आपके लिए थोड़ा कंसल्टिंग ट्रेनिंग करना है, मैं यूएसए से पढ़ा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तू अपनी कम्युनिटी कर ले। फिर मैंने उनको बोला सर व्हाट विल यू पे पे मी। तो उन्होंने बोला बेटा तू तो अब मेरा ही लड़का है, कंसल्टिंग का क्या पैसा होता है, तेरे को मैं गाड़ी भेज दूंगा, यहाँ पे तू खाना खा लेना, चाय पी लेना, हो गया, एक्सपीरियंस मिल गया। तो मेरे को हर्ट हुआ ऑफ कोर्स, मैं बोला चलो इनको मैं दिखाता हूँ। देन क्या मालूम, समटाइम्स स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू दैट इंस्टिंक्ट। मैंने उनको बोला सर वो सब छोड़ दो, आपका आज सेल्स कितना है, हुँ, सेल्स कितना है। उन्होंने बोला XYZ सेल्स है। हुँ, मैंने बोला अगर मैं 6 महीने आपके सेल्स टीम के साथ ग्राउंड पे घूमूंगा और 1 साल के बाद अगर आपका सेल्स फिगर निकलता है, तो विल यू गिव मी 1% ऑफ द इंक्रीज। उन्होंने बोला नहीं। मैं बोला सर सोचो, पूरा खर्चा मेरा, मेरे को आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आई हैव माई सेविंग्स फ्रॉम माई यूएस, माई पेरेंट्स आर वेल टू डू। मैं उनके साथ फील्ड पे जाऊंगा, मेरे गाड़ी पे, मेरे हिसाब से। मेरे को 1 रुपया आपसे फिक्स नहीं चाहिए। सेल्स बढ़ा, किसके कारण भी बढ़ा, मेरे कारण बढ़ा, आपके टीम के कारण बढ़ा। ये साल आप समझो, लास्ट ईयर आपने 40 CR किया, आई गिव द एग्जैक्ट नंबर्स। ये साल आपका एस्टिमेटेड 45 करोड़ है। चलो 45 करोड़ के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर 1% दोगे आप? तो देंगे, चलो डन। 55 करोड़ किया, 10 करोड़ सेल्स बढ़ाया, 10 लाख का चेक उठाया वहां से मैंने। अब 10 लाख फॉर मी इज अ बिग अमाउंट, सच अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर। और फिर वो आदमी बोलता है, भाई बसेश भाई, हम आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। मैं बोला सर 25 लाख मेरे को फिक्स चाहिए साल का। दिया हुँ, उन्होंने। फिर तो वंस यू देंगे। प्रूव, तो व्हाई नॉट, वंस यू प्रूव व्हाई नॉट, आई है थिंक सेल्स। हाँ। हैव यू वॉच्ड दैट सपने वर्सेस एवरीवन? नहीं, नहीं देखा। इट्स एन अमेजिंग सीरीज एंड उसमें जो लीड है, प्रोटैगनिस्ट है, वो सेल्स गॉड कहता है खुद को। एंड हुँ, उसने उसमें सेल्स की ऐसी बातें बताई हैं एंड सेल्स का इंसेंटिव दिखाया, सेल्स का नशा दिखाया, हाउ सेल्स कैन रियली लाइक, कई लोगों को नशा हो जाता है सेल्स का बिकॉज इतना एड्रीनलिन रश है। और उसने सेल्स करने के तरीके जो दिखाए कि कैसे आप क्लाइंट को पढ़ो, क्या क्लाइंट को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे करना परफेक्ट। है। मतलब इट वाज एन अमेजिंग सीरीज, यू शुड डेफिनेटली मैं वॉच एंड आई वुड से यू आर द सेल्स गॉड नाउ। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आई टेल यू समथिंग खुशी, सेल्स में आई थिंक 3 चीज़ चाहिए। एक तो हौसला और हिम्मत। पीपल जिनको ज़्यादा शर्म आता है ना, वो सेल्स नहीं कर पाते ना बिकॉज़ सुनने की हिम्मत। यू ना, और गाली, आई एम टेलिंग यू आपकी गलती नहीं होगी, पीपल विल रिजेक्ट यू, रिजेक्शन। या जैसे वो बोलते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिया तू देखेगी, वैसे रोज़ ठुकराना पड़ेगा भाई। यू हैव टू बी एबल टू फेस रिजेक्शन एंड अगेन राइज। सेकंड, जो आप मास्टर हो, साइकोलॉजी इज़ एवरीथिंग। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर साइकोलॉजी, हिज पेन पॉइंट्स, हिज ट्रिगर, हिज मोटिवेशन। साइकोलॉजी इतना हम अंडररेट करते हैं। सच अ पावरफुल स्किल, कंज्यूमर साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट के ट्रेंड्स। और थर्ड, ये यहाँ पे मैं थोड़ा इंडस्ट्री वाले के साथ मेरा यूजुअली युद्ध रहता है। हम बोलते हैं ना सेल्स का मतलब गंजे को कंघी बेचना। आप मानते हो? हाँ। मैं नहीं मानता नहीं। हूँ, मैं उसे फ्रॉड मानता हूँ। आई टेल यू व्हाई। रियल डेफिनेशन ऑफ सेल्स, और इसमें मैं कोई आध्यात्म या एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू व्हाट रतन टाटा इज टोल्ड। सेल्स इज नॉट अ वन टाइम ट्रांजेक्शन। गंजे को कंघी बेचोगे, उसको 1 महीना 2 महीने के बाद पता चलेगा कि मेरे साथ इसने थोड़ा गलत किया है। और वो दोबारा नहीं खरीदेगा। दोबारा नहीं खरीदेगा। 4 जन को बोलेगा भाई बस से दूर रहिए, थोड़ा डेंजर आदमी है। बट गंजे को आप शेविंग क्रीम बेचो, उसको विग बेचने के लिए बहुत चीज़ें हैं। आप उसको विग बेचो, शेविंग क्रीम बेचो, आप उसको अच्छी टोपियाँ बेचो। और जब वो खुश होगा, उसको अच्छा वैल्यू मिला, ही विल कम बैक अगेन, ही इज़ अ रिपीट कस्टमर। ही हुँ, विल गिव यू रिव्यू, ही विल गिव यू अ टेस्टिमोनियल, ही विल गिव यू रेफरल्स। तो हुँ, रतन टाटा सर बोलते हैं, इफ यू डू अ सेल, इट्स ओके। इफ यू डू अ सेल एंड दैट कस्टमर कम्स बैक, दैट्स गुड। बट इफ यू डू अ सेल दैट कस्टमर कम्स बैक एंड ही गेट्स 5 फ्रेंड्स, देन दैट्स ग्रेट। सो बिकम अ ग्रेट सेल्समैन, एथिक्स के साथ सेल करो। और सेल्स, मेरा सबसे बड़ा सेल्स का फॉर्मूला है, सेल्स इक्वल टू सेवा। मेरे को जो नशा है, मैं सेल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। आई गिव एन एग्जांपल। आपका हाथ दिखाना, आपने एक क्रिस्टल ये पहना हुआ है। हुँ, इफ यू बिलीव इन द, और मैं मानता हूँ कि हुँ, एनर्जी होता है, और ये क्रिस्टल का कॉस्ट आप समझ लो 10,000 है। इट इज हुँ, सोर्स्ड प्योर ब्राजील से, इधर से उसको हमने चांट किया है, बहुत प्योरिटी से बना है। और मैं मानता हूँ कि दिस क्रिस्टल विल ओपन योर चक्रास और योर ब्लॉकेजेस, और आपकी वाइब सुधरेगी। तो ये क्रिस्टल मैं आपको बेच रहा हूँ आपके मनी सुधारने के लिए, तो मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ। जिस दिन हुँ, मैं ये एटीट्यूड से आ रहा हूँ कि भाई मैं तो सेवा कर रहा हूँ, आई एम ऑन अ डिफरेंट हाई। मेरे बॉडी लैंग्वेज में एरोगेंस नहीं आएगा, लेकिन एक अपनापन आएगा, दो पॉजिटिविटी आएगा। अरे खुशी, ये ले, ये ले। अगर नहीं होता है, 1 महीने के बाद रिटर्न दे देना, चलो आई एम एक्सेप्टिंग, ये मेरे पास जिगरा है, ये लेके देख। और ये लेने के बाद प्लीज वेकअप एट 5 o'clock ऑल्सो, प्लीज मेडिटेट ऑल्सो, हुँ, प्लीज बी एथिकल ऑल्सो।
तो जब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि मैं सेल्स नहीं, मैं सेवा कर यू रहा आर हूँ, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आई एम क्रिएटिंग वैल्यू इन योर लाइफ। हम्म। मैं आई एम नॉट डूइंग द ठगगिरी, आई एम नॉट डूइंग अ फ्रॉड, आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच इज नॉट नीडेड, आई एम एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। तो मैं सेल्स क्या कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। तो आई एंजॉय सेल्स वर्क, रिजेक्शंस विल बी आल्सो बी, बच्ची है उसको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। एंड देन जो काम में वो पागलपन पैशन दिखता है वो आपको क्रैक करेगा। ऑल सेल्स पीपल, successful salespeople that I have met are millionaires. All billionaires are good salespeople. अगर आपको बिजनेस में बिलियनर बनना है, आई आई हैव अ 1000 करोड़ क्लब जिनके साथ हम पार्टी करते हैं, आपने पॉडकास्ट में सुना हम्म। रहेगा। ऑल ऑफ देम के पास दो स्किल्स में से एक स्किल तो ही है। आइदर दे आर अमेजिंग ट्रेंड मास्टर्स, उनको पता चल जाता है अब क्या ट्रेंड है। हम्म। जैसे नितिन गडकरी साहब को पहले से पता चल गया था कि इथेनॉल आने वाला है, पेट्रोल। तो बच्चे के लिए उन्होंने फैक्ट्री सेट कर दिया। सही गलत जाते नहीं है, बट वो ट्रेंड मास्टर है। तो ऑल स्मार्ट बिजनेसमैन आर ट्रेंड मास्टर्स, और दे आर अमेजिंग सेल्स पीपल। इफ यू कैन सेल और इफ यू कैन प्रेडिक्ट अ ट्रेंड, जैसे आपको अगर आइडिया आ गया कि दुनिया में बहुत हलचल बढ़ रहा है, डिफेंस का स्टॉक्स बढ़ेगा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मार्टली इन डिफेंस स्टॉक्स। अगर आपको आइडिया आ गया कि यार एआई है बहुत चल रहा है, तो सेमीकंडक्टर चिप्स का स्टॉक्स बढ़ सकता है, एनवीडिया का स्टॉक्स बढ़ सकता है, और आपने समय से पहले थोड़ा ले लिया, यू आर अ ये तो हर मिलियनर। ट्रेडर का माइंडसेट होता है। हाँ, बट वो ट्रेंड्स प्रेडिक्ट एक्यूरेटली नहीं कर पाते। हाँ, सब लोग क्या वो एक्सपीरियंस से आता है, मैं कहूँगी। एक्सपीरियंस, इंस्टिंक्ट एंड बीइंग ऑन द ग्राउंड। यू हाँ। यू नीड टू हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि रिस्क भी है। यू आर बेटिंग अगेंस्ट द हम्म। मार्केट ऑल्सो समटाइम्स। हम्म। तो आई थिंक जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, एंड दे ऑब्जर्व दिस, सी उन्हें असली पेन पॉइंट्स पता है लोगों के। जाता है। आई वांट टू नो व्हाई आर गुजराती सच गुड बिजनेसमैन। वो शानदार क्वेश्चन है। अगेन आप गुजरातीज में देखोगे तो वो लोग सेल्स बहुत प्यारे से करते हैं, और सर्विस भी करोगे तो बहुत प्यारे से करते हैं। आई गिव यू वन हम्म। एनेक्डोट। आप कोई गुजराती, मारवाड़ी या बनिया के पास, दुकानदार के पास जाओ, एंड आई हैव सीन दिस। वहाँ पे आप जाओ, एंड लेट्स अज्यूम कि आपने मोबाइल लिया है और मोबाइल में कुछ खराबी हो गया, आप उनके पास हाँ। जाओ ना, उनको मालूम है कि मोबाइल में खराबी शायद हमारी गलती नहीं है, आपने पानी डाल दिया, आपने गिरा दिया, तो वो बोलता है अरे बहन कोई बात नहीं, देखते, रिपेयर में डालते, कॉस्ट होगा देखते। हाँ, उनको रिलेशनशिप बनाना और संबंध निभाना आता है, क्योंकि आता उनके है। लिए धंधा इंपॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू द बिगेस्ट सीक्रेट, ये मैंने बहुत पॉडकास्ट में बोला है, बट इट इज वर्थ रिपीटिंग। ट्रेनिंग बिगिंस व्हेन यू आर इन द वूम। ट्रेनिंग डज नॉट बिगिन व्हेन यू आर एज 1 और एज 2 और एज 6 और एज 12। वॉरेन बफेट साहब बोलते, मैं 6 साल की उम्र में था तब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। काश 2 साल पहले मैं जान लेता। 6 साल का बच्चा, यानी वो माइंडसेट बोल रहा है कि काश 2 साल पहले जान लेता। मुकेश अंबानी वॉज ट्रेन्ड व्हेन ही वाज एट एज 2। कोचेस थे जो एक सॉफ्ट सप्ली उनको ये देते थे। हम्म। बट हमारे भारतीय संस्कार में खुशी बोला है कि ट्रेनिंग बिगिंस इन गर्भ संस्कार। एंड क्लासिकल एग्जाम्पल इज महाभारत। हम्म। अभिमन्यु जी पेट में है, और ही इज लिसनिंग हिज मदर एंड अर्जुन टॉकिंग कि चक्रव्यूह क्या होता है, कैसे तोड़ना है। फिर माँ सो गई, तो तोड़ना आता था, निकलना नहीं आता था, बट ट्रेनिंग वहां से हुई। अब गुजराती के घर पे 24 घंटे एक ही बात होता है, धंधा, इन्फ्लेशन, सोना, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ब्याज। हम जैन है, जैन लोग है ना, प्याज नहीं खाते, बट हमें ब्याज बहुत पसंद है। हाँ, ये मैं यूजुअली लाइटर नोट पे बोलता हूँ। तो डे वन से ही आप खाना खा रहे हो, आप पापा से बात कर रहे हो, बोलते हैं यार ये प्रॉपर्टी है, ये दुकान है, ये धंधा है, ये जीएसटी है, ये वैट है। कंपेयर टू अ नॉन गुजराती जैन मारवाड़ी फैमिली, वो लोग क्या बात करते हैं, कर्जा बहुत है, धूप बहुत है, जॉब कर ले। नॉर्थ इंडिया में बात क्या होता है, यूपीएससी कर ले, यूपीएससी कर ले, यूपीएससी कर ले। साउथ में बात क्या होता है, रिसर्च कर ले। तो जिस माहौल में आप पले हो, वही माहौल नेचुरली आपके में मिल जाता है। प्लस सेकंड, एटलीस्ट ये पहले होता था, आज हो रहा है नहीं यार, आई डोंट नो। मैं 6 साल का था, माई मदर यूज्ड टू सेंड मी माई शॉप। सैटरडे संडे क्या करेगा, आधा दिन खेल ले, आधा दिन पापा को हेल्प कर। तो 6 साल की एज पे धंधा करना, यानी नोट गिनना, कस्टमर बार्गेन करना, टीम को पटाना, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट या करना, ये बचपन से आ जाता है कि जीपी ग्रॉस मार्जिन क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो आई थिंक ये एडवांटेजेस गुजरातीज, मारवाड़ीज, जैन्स के पास बहुत अच्छे एडवांटेज है। इवन मैं कहूँगी, मेरी जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली का बिजनेस था, शॉप थी। हम्म। और मैं बचपन से गल्ले पे बैठी हूँ। क्या बात है। बहुत छोटी एज से, लाइक मार्केट में पता होता है एक छोटी सी बच्ची बैठती है गल्ले पे, जब मुझे टाइम मिलता था। बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम सो गुड एट फाइनेंसेस राइट नाउ, एंड टीम लीडर बनने में वगैरह। आई एम वेरी गुड एट एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल्दो दैट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव परस्यूड राइट नाउ, व्हिच आई प्लान टू। बट हाँ, आई डू अग्री विद द फैक्ट कि आप बचपन से अगर बच्चे को एक्सपोज करोगे बिल्कुल। इन एक्सपीरियंसेस से, तो वो बहुत आगे जाके उन्हें हेल्प करता है। आई टेल यू वन मोर माइंडसेट, अपने टॉपिक से रिलेटेड है। A lot of my clients send their 16 years, 18 years, 20 years, 22 years kids
फॉर इंटर्नशिप्स एट मी। हाँ। चाइल्ड लेबर नहीं है, यानी आप लोग लिखेंगे चाइल्ड लेबर नहीं नहीं। भाई, हम एसी ऑफिस में अच्छे से बिठाते हैं, बट हम उनको रगड़ाते हैं, रिपोर्ट लिखो, क्लाइंट के यहाँ पे जाओ, हाँ, ये रिसर्च करो, और वो आदमी तैयार होता है। हाँ। सो आई थिंक ये भी कराना बहुत जरूरी है कि स्टॉप प्रोटेक्टिंग योर किड्स। हुँ, आप उन्हें रगड़ाओ, मेक देम रफ एंड टफ व्हाइल यू आर हुँ। स्ट्रांग। इवन आपका बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है और घर आके कंप्लेंट कर रहा है, मेरे बॉस ने आज मुझे ऐसे काम कराया, ये बोला, तो डोंट सिंपैथाइज़ कि अरे तू छोड़ दे जॉब, क्यों सुन रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, सीखो, करो, डील करो कि बॉस को इम्प्रेस कैसे करोगे अब इसके बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। आई थिंक जो जेन ज़ी के पहले का जनरेशंस था, पीपल हू आर राइट नाउ इन द 35s एंड 40s, उनके पास ऑप्शन नहीं था। हुँ, आज क्योंकि हमारी जनरेशन थोड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, हुँ, हम हमारे बच्चे को बहुत ऑप्शन देते हैं, बेटा काम नहीं करेगा तो भी ठीक है, हुँ, निकल जाएगा, हुँ, बेटा एजुकेशन बेस्ट कर ले। ये बेस्ट देने के चक्कर में, प्यार देने के चक्कर में हम उनका स्पार्क और हंगर ड्राइव खत्म कर रहे एग्ज़ैक्टली, हैं। वेरी फ्यू पीपल हैव दैट एम्बिशन हंगर। बाकी लोग क्या बोलते एग्ज़ैक्टली। हैं, आई डोंट फील, वाइब नहीं आ रहा है, काम नहीं करना। हुँ, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी टफ। बट कमिंग बैक टू द रूट इशू, कि आप वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, आई थिंक डिजिटल, एआई एंड सेल्स, ऑल दिस थ्री बिजनेसेस और फ्रीलांसर, आप जो भी बोलो, गिग इकोनॉमी, ये तीनों आप जीरो कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे स्टार्ट करके यू कैन ग्रो। लखपति तो आप आराम से बन सकते हो। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज। लेट्स से समवन हैज़ 1 लाख रुपीज़ टू स्पेंड ऑन देयर बिज़नेस राइट नाउ, कहाँ पे कितना स्पेंड करें? मार्केटिंग, प्रोडक्ट, इन्वेंटरी, वेबसाइट एंड लर्निंग, किस पे कितना पैसा लगाएँ? आई थिंक लर्निंग इज वेरी अंडररेटेड, बट अगर आप स्मार्ट हो, लर्निंग इज ऑलमोस्ट फ्री। जैसे ये पॉडकास्ट देख लो, हुँ, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस ठीक है, आपको मिल रहा है, आपके स्ट्रगल मिल रहे हैं, एंड फिर वहाँ पे आप छोटा-मोटा स्पेंड करो। डोंट स्पेंड अ लॉट इन लर्निंग, बट लर्निंग में टाइम डालो। ओके, सो फॉर मी, आई विल आल्सो गिव यू टाइम कहाँ-कहाँ पे डालना चाहिए। ठीक द है। मोस्ट अंडररेटेड स्किल इज़ आई थिंक मार्केटिंग। आपका बहुत बड़ा स्पेंड होना चाहिए, बट उसके पहले इंडियंस आर एक्सट्रीमली पुअर इज़ वी हैव वेरी बैड सिस्टम्स। हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम्स, डेटा नहीं होता। तो हुँ, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आई वुड से कि कीप 30-40% ऑफ योर बजट इन इम्प्रूविंग योर टीम एंड सिस्टम्स। सिस्टम्स में आपके सॉफ्टवेयर आ गए, प्रोसेसेस आ गए, एआई आ गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और 2-3 अच्छे टीम मेंबर्स के लिए आ गया। तो इसको मैं सिस्टम बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं 40% बजट यहाँ पे रिजर्व करता हूँ, ठीक है, और मैं बैलेंस 60% है ओनली एंड ओनली इन मार्केटिंग एंड अवेयरनेस, ओनली दैट। ओके। फॉर मी, सिस्टम फर्स्ट, 40%, 60% मार्केटिंग, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एंड वेयर डज़ प्रोडक्ट या सर्विस कम्स इन? आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी हैव अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। आई हाँ, एम बट उसको इम्प्रूवमेंट या उसमें पैसा लगाना ज़्यादा। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस ही है, बट अगर समझो उसमें कंटिन्यूस आपको हुँ, लर्निंग करना है, तो आई वुड से कि पहले आप सिस्टम और प्रोडक्ट सर्विस साथ साथ में करो। तो मेक इट 30-30 हुँ, ईच, और फिर मार्केटिंग 40। मार्केटिंग हैज टू बी बिगेस्ट बजट। हुँ। सो बट डोंट यू थिंक मार्केटिंग ड्रेन्स अ लॉट आउट ऑफ अ बिज़नेस? बहुत पैसा खींच लेता है बट उतना रिटर्न नहीं देता। नहीं, आई डोंट थिंक सो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। सर्टेन मार्केटिंग जो हम बोलते हैं एफजीसी, फाउंडर जनरेटेड कंटेंट, इज जीरो कॉस्ट। आप मोबाइल उठाओ, हुँ, स्टार्ट पोस्टिंग, स्टार्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, स्टार्ट डूइंग बीटीएस। आपकी कम्युनिटी बनती है, भले 500 जन की, 1000 जन की, वो कम्युनिटी आपकी लॉयल फॉलोअर्स बनती है, वो आपको बिजनेस देता है। हुँ। लुक एट पारुल गुलाटी, एग्ज़ निशर। दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड, बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल कि एग्जैक्टली। उन्होंने कैसे खुद कंटेंट बना के अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा लुक बनाया। एट अमन गुप्ता, भाई आई लव दैट गाय, बट चाइना से ही माल लाता है और अपना थप्पा लगाता है, एंड स्टिल बीइंग अ अ लॉट बिग। ऑफ पीपल डू दैट। लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई एम सेइंग कंटेंट इज किंग। तो आप एड्स रन करो, कम्युनिटी रन करो, रेफरल प्रोग्राम्स रन करो। वन वेरी अंडरस्टेटेड थिंग इन बिजनेसेस, हम जनरल बिजनेस की बात करें खुशी, कि हम सेल तो कर लेते हैं, हुँ। बट सेल में जो वादा किया था वो हम निभाते नहीं है। जो वादा किया था वो निभाया नहीं। हम सेल में बोलते हैं ना कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये क्रिस्टल ले लो, आप ये हो जाएगा। इसके बाद समझो इसमें क्रैक आ गया, और आपने दिया है 30 डेज वारंटी, और इसमें क्रैक आ गया 3 ही दिन में। नाउ व्हेन ही सेंड्स एन ईमेल कि आप इसे रिप्लेस कर दो, और आपकी टीम से रिस्पॉन्स नहीं आता। दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ कंपनीज किल देयर गुडविल। तो आई थिंक इफ पीपल वांट टू स्पेंड, प्लीज स्पेंड मनी इन एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस। हुँ। क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को मनाना इज फार मोर इजियर देन एक्वायरिंग अ न्यूअर कस्टमर। So the new businesses should focus more on retaining old customers Yes. rather than gaining new Yes, customers. it is 12 times more expensive to acquire a new customer than to retain an old customer. And old customer, he knows you, if he likes you, repeat आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो अपसेल करेगा। आज 8,000 का चीज़ लिया है, कल 80,000 का लेगा, कल 2 लाख का और आपसे पैकेजेस भी लेगा, अपसेल भी करेगा। वो आपके लिए रिव्यू भी देगा, जो आपका मार्केटिंग हो गया। वो रेफरल भी देगा 5 जन का। यानी एक ओल्ड कस्टमर आपको 5 टाइप्स से बिज़नेस दे रहा है।
रिपीट भी दे रहा है, अपसेल भी कर रहा है, क्रॉस सेल भी कर रहा है, रिव्यू भी दे रहा है, रेफरल भी दे रहा है, नए कस्टमर को मनाओ, फिर उसको सैंपल दो। तो मेक मार्केटिंग, सेंस या सो मार्केटिंग के 2 फंक्शंस है। वन इज़, मैं इसको भी मार्केटिंग बोलता हूँ कि आप करंट कस्टमर्स को हाउ डू यू मेक देम फील एम्पावर्ड, दैट इज़ आल्सो मार्केटिंग। हुँ, आफ्टर सर्विस दो, उन्हें लॉयल्टी पॉइंट्स दो, सेलिब्रेट सम हुँ, स्मॉल मोमेंट्स विद देम, क्योंकि वो भी आपको बिज़नेस देते जाएँगे। हुँ। एंड दिस इज़ वेयर वन मोर बिग स्टेटमेंट आपके पॉडकास्ट पे मैं देने वाला हूँ। मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि आपको लीगल नोटिस आएगा, ठीक है? आई एम प्रेडिक्टिंग, और मैं फाइट नो। करूँगा। मैं फाइट करूँगा, लीगल नोटिस से क्यों डर रहे हो? माय लॉयर्स विल ओके। फाइट। आप क्यों? ओला, ओला इलेक्ट्रिकल, भावेश अग्रवाल, आई लव दैट गाय। मुझे लगता है कि इतने इतने पावरफुल एंटरप्रेन्योर थे, ही हैड एन अपॉर्च्युनिटी, ही क्रिएटेड 3 यूनिकॉर्न्स। इंडिया में हुँ, कौन है जिसने 3 यूनिकॉर्न बनाए? किसने नहीं बनाया? ही हैज़ कृत्रिम एआई, अगर आपने नाम सुना था, मल्टी लैंग्वेज एआई, यूनिकॉर्न बना, गायब। आप सुन रहे हो, आप नाम? नहीं सुन रहे हो। ओला कैब्स आप देख रहे हो, ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स में ही स्पेंट सो मच अमाउंट इन मार्केटिंग, बट आफ्टर सर्विस में पैसा नहीं है। नहीं है। तो नाउ ही हैड वन पॉइंट ऑफ टाइम 60% मार्केट शेयर, आज 20% के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो इतने लोगों की हाई भी ली है, वो भी तो लाइफ में कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है, मैं मानता हूँ। सो आई थिंक हैड ही जस्ट रिड्यूस्ड हिज मार्केटिंग बजट बाय 20% एंड इन्वेस्टेड दैट इन स्पेयर पार्ट्स एंड टेक्नीशियंस, कस्टमर के लिए 1 साल लेट डिले होता, वैल्यूएशन 1 साल बाद मिलता, बट मार्केट शेयर तो रहता, फ्यूचर लॉन्ग रहता। टर्म, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म बिज़नेस सो रहता। नाउ एवरीवन इज सेइंग कि यार ओला बाइक्स फटेगा, ओला इलेक्ट्रिक फटेगा। मैं भी तो बोल रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक फटेगा। एंड आई विश, एंड दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ही इज स्पेंडिंग मोर देन 100 करोड़ रुपीज टू लॉयर्स साल का। वही 100 करोड़ भाई टेक्नीशियन में डाल दे, स्पेयर पार्ट्स में डाल दे। ही इज स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज इन मार्केटिंग, उसका 10% बजट टेक्नीशियन में डाल दे। तो ये मैसेज मैं पॉजिटिवली आपके चैनल के थ्रू और मेरे चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ कि अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट अंडर एस्टिमेट आफ्टर सेल सर्विस। मेहनत से बहुत बनता है, लेकिन गिरता एक ही दिन में। तो वो, हुँ। तो आई आई रियली होप कि भावेश अग्रवाल बाउंसेस बैक, थोड़ा ये सुधर पाए, बिकॉज़ इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि इंडिया में 3 यूनिकॉर्न्स किसी ने बनाए। बट अगर आप वो सर्विस नहीं कर पाओगे, तो जैसे बाइजू गायब हो गया, ये भी गायब हो सकते हैं। वही आई थिंक बिजनेस बंद ही इस वजह से होता है बिकॉज आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं। आप प्रोडक्ट दे दो, आप मार्केटिंग कर लो, आप टीम खड़ी कर लो, सिस्टम्स कर लो, कस्टमर खुश नहीं है खरीदने के बाद, कि उसे दोबारा ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो कंपनी मेरे लिए खड़ी है इस प्रोडक्ट के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। तो वो बिजनेस बंद होगा ही होगा। दैट इज़ द सेकंड मोस्ट पावरफुल रीज़न। यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल रीज़न? इवन इफ योर कस्टमर्स लव यू, सब अच्छा है, पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंसेस। हम्म। आपके पास पैसों का आइडिया नहीं है, पैसा इन्वेंटरी में अटका है, उधारी में अटका है, आपने ईएमआईज़ जोश-जोश में ज़्यादा ले लिए, आपने मार्केटिंग में इन्वेंट्री ज़्यादा, ज्यादा बना ली। व्हाटएवर, यस। सो आई थिंक लिक्विडिटी, कैश फ्लो इज़ नंबर 1, नंबर 2 इज़ पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसे हम कहते हैं पुअर कस्टमर सर्विसेज़। ये 2 का आप सॉल्व कर लो, तो 70% फेलियर रेट कम हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो दीज़ 2 रीज़न्स आर द बिगेस्ट रीज़न्स व्हाई कंपनीज़ फेल। ओके, एंड सेल्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड, कि अगर आप आप सेल सेल ही नहीं नहीं कर कर, पा रहे तो फिर कुछ भी सेल नहीं नहीं है। कर पाओगे तो कैश फ्लो ही नहीं आएगा, कैश फ्लो ही नहीं आएगा, खत्म। ठीक है। वन क्वेश्चन इज बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, ओवर थिंकिंग, ओवर स्पेंडिंग और कॉपिंग अदर बिजनेसेस। आई थिंक इट इज़ वेरी स्मार्ट टू कॉपी अदर बिज़नेसेस। आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली हम्म। स्मार्ट। आई थिंक वो करना ही चाहिए। देयर आर पीपल इन नॉर्वे और फॉरगेट, उन्होंने ईबे को कॉपी किया, एयरबीएनबी को कॉपी यस, किया, दे सोल्ड इट फॉर $1 बिलियन। आई थिंक इंडियंस आर वेरी गुड एट कॉपिंग, आई वुड से। ओला क्या है? उबर का कॉपी उबर है, का कॉपी है, फ्लिपकार्ट क्या है। अमेज़न का कॉपी है, ज़ोमैटो भी क्या है? उबर ईट्स का कॉपी था। हम्म। तो एंड इट इज़ ओके टू कॉपी। मिनिमलिस्ट सोल्ड फॉर 4000 करोड़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज़ अ कॉपी ऑफ अ यूएस ब्रांड। ऑर्डिनरी। और ये ऑर्डिनरी। तो कॉपी करो, बट उसमें थोड़ा अपनापन भी डालो, अब लोकलाइज़ नायका करो। ने सेफोरा कॉपी किया, वी कैन से दैट। एंड इट इज स्मार्ट टू कॉपी। या। आई थिंक इंडिया में भी कॉपी होता है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। ओला टियर 1 में लॉन्च किया, उसको देख के रैपिडो ने टियर 2 में लॉन्च किया। एग्जैक्टली। तो इट्स ओके टू कॉपी, बट उसमें आप स्मार्ट ऑप्टिमाइज करो। आई थिंक कॉपिंग इज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। व्हाटएवर इज वर्किंग विल वर्क। जो हम्म। यूएस में चल रहा है या जो बॉम्बे में चल रहा है, वो जबलपुर में चलेगा ही चलेगा। कॉपी करके आप वो ट्वीक करो कि जिसको आप सेल करो उसके यस, लिए आप क्या चेंज ला सकते हो, कि वो लोकलाइज नहीं करो। आपका ले ले और ओला का ना ले या बड़े ब्रांड का ना ले कोई जैसे और। मोमोज फॉर एग्जांपल बहुत पॉपुलर डिश है, बट मोमोज में वो लोग ने थोड़ा लोकलाइज इंडियनाइज किया, शेजवान मोमो, पनीर हाँ। चटपटा मोमो। अगर ऐसे ट्रेडिशनल मोमोज देता, तो शायद उसका मार्केट शेयर वाओ मोमोज विल नेवर बी 100 करोड़ ब्रांड, इट वुड हैव बीन अ 5 करोड़ ब्रांड। तो लोकलाइज करना बहुत शानदार है। तो आई थिंक समटाइम्स आई थिंक बिगेस्ट इशू इज ओवर थिंकिंग। वी ओवर थिंक अ लॉट, फाउंडर्स, कि यार कैसे होगा भाई, कैसे होगा, नहीं करके देख। आई थिंक फाउंडर्स, दिस इज अ वेरी पावरफुल कोट, मोस्ट सक्सेसफुल फाउंडर्स फेल फास्ट बट दे राइज फास्टर। तो अगर आपको फेल भी करना है ना, तो जल्दी फेल करो, और जल्दी फेल करने के बाद उसको शट डाउन करके पिवट करके नया बिजनेस स्टार्ट करो।
You should know when to stop. 100%. So you You fail fast and you rise faster. That's it. A big Hmm. formula. So I think do it. Pilot projects करो, proof of concepts launch करो. सिर्फ AI पे या Excel पे businesses नहीं बनते, launch करो. Make sure you have 30-40 paying customers. अगर आपके पास 30-40 पेइंग कस्टमर्स नहीं आ रहे तो पहले फ्री में दो. फ्री में देने के बाद क्या नेक्स्ट टाइम वो पे करने को तैयार है? और नहीं है तो देन योर आइदर योर सेल्स स्ट्रैटेजी इज पुअर और योर प्रोडक्ट सर्विस इज पुअर. या तो आप अपने आप को पैकेज नहीं कर पा रहे हो, या तो आप जो दे रहे हो वो लोगों को एक्चुअली जरूरत नहीं है, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा व्हेन शुड यू स्टॉप बिलीविंग इन योर बिजनेस कि अब ये टाइम है कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूं, मैं कितना भी ट्राई कर लूं ये ग्रो नहीं करेगा. है. देयर इज अ वेरी क्लियर फॉर्मूला आई हैव खुशी. 6 months फॉर अ पायलट मैक्स. और वो पायलट के बाद यू शुड हैव एटलीस्ट 30 पेइंग कस्टमर्स. ये एक रफ फॉर्मूला है हम्म. कि 6 महीने में मेहनत करके अगर आप 30 कस्टमर्स जो आपको 1,000 रुपया भी नहीं दे सकते, हम्म. तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है. या तो आप में प्रॉब्लम है, स्किल्स में, या पैकेजिंग में है, या मार्केटिंग में, सेल्स में. और उसके बाद 1000 डे फॉर्मूला. 1000 डेज के अंदर जितनी गलतियां करने करो, उसके बाद आपके पास कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए. यू शुड आइदर हैव इन्वेस्टर्स और यू शुड हैव कस्टमर्स पेइंग यू. यानी कि 3-4 महीने. 1000 डेज इज 3 years. थ्री, अच्छा सॉरी, 1000 डेज. 3 इयर्स. फर्स्ट इज 6 months. हम्म. 6 months में आप अपने प्रूव कर लो. फिर भले बिल्ड करो, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट ऑफ योर बिजनेस. 3 साल दे दो. 3 साल के बाद हर महीने आपके पास 5 लाख 10 लाख एक्सेस आना चाहिए. अभी या इन्वेस्टर दे या कस्टमर दे. और नहीं आ रहा तो तो बंद फिर कर दो. बिजनेस को पिवट करो, बंद कर दो. यस, कोई शर्म नहीं है, बंद कर दो. हम्म. हाउ मेनी पीपल हैव स्टार्टेड एंड क्लोज्ड अ बिजनेस, इसमें कोई शर्म हम्म. नहीं. आई टेल यू, क्या मेरा ही तो दो. मैं जब यूएसए से आया था, 39 सॉल्यूशंस, उसमें थर्ड बिजनेस मैंने एक कंपनी चालू किया था जो एल्गो ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस कर रहा था. पार्टनरशिप डिस्प्यूट के कारण बंद किया. मैंने ई वेस्ट रिसाइकलिंग का बिजनेस चालू किया. समझ में नहीं आया पैसे कैसे बनाएंगे, बंद कर दिया. फिर ये थर्ड बिजनेस था. तो वी फेल एंड आई हैव नो शेम इन एग्जैक्टली सेइंग वी हम फेल. वो सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जो बिजनेस चल गए हैं, बट उससे पहले उन्होंने क्या किया वो हमने कभी नहीं देखा. विराट जीरो पे आउट हुआ है इसलिए सेंचुरी मार पा रहा है. यस. आप समझो. ओके, अगर किसी को स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप करना हो, वो स्टूडेंट हो या होम मेकर हो या 9 to 5 जॉब करता हो, व्हाट डू यू रिकमेंड उन्हें अभी क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आई थिंक स्टार्ट वर्किंग. दिन का 2 घंटा इज ऑल्सो इनफ. आई नो अ लॉट ऑफ women जो होम मेकर्स है, एंड आई हम्म. सल्यूट होम मेकर्स, क्योंकि हमारे देश में हम होम मेकर्स को बहुत अंडरमाइन करते हैं, बट इट्स वेरी टफ टू रन अ होम. यस. अगर आप प्रोफेशनल एजेंसी रखोगे तो वहाँ पे भी 50-60 हज़ार का खर्चा आने यस. वाला है, मेड को, मैनेजर को, प्लम्बर, वॉट एवर. तो एनीवेज आप वहाँ पे 2 घंटा भी निकालते हो ना. आई थिंक अगेन टेक, AI, डेटा, डिजिटल बहुत बड़ा चीज़ है. आई गिव यू 2 एग्जांपल्स. एक लेडी है जिसको राइट फैशन के बारे में आता है. वो सिर्फ सुंदर कपड़े पहनती है, बालियाँ वालियाँ पहनती है, और वो रील निकालती है. एंड शी हैज लैक्स ऑफ फॉलोअर्स, गुड ब्रांड डील्स. और वो क्या कर रही है? शी सेड, बसेश आई लाइक गेटिंग रेडी. और इसमें कोई ऑब्सनिटी नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. वो बहुत इंडियन फुल साड़ी में बहुत प्यारी लेडी है, रेडी होती है, और वो लोगों से पूछती है आज कैसे अच्छा लगा मेरा फैशन, कैसे मेरे दुपट्टे लगे, आप ये में ऐसा पहनो, ये इसमें पहनो, मीटिंग में जा रहे ऐसे पहनो. शी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट शी इज पैशनेट. और आज के हम्म. ज़माने में खास करके जेनज़ी, दे विल प्रेफर वैल्यू. They will not prefer fakeness. That is why Samay Raina is the OG, because he's absolutely raw, unfiltered, crazy bro. ऐसा है. हाँ. And which is why even I love Samay. I think बहुत authentic है. तो I think content एक ऐसा powerful medium है खुशी, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा build कर सकते हैं. If you love cooking, start cooking. डाल दो उसके videos. YouTube कंटेंट. लग. इफ यू लव, आई नो अ लेडी हु इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट प्लांट्स. वो घर पे प्लांट्स है, उसे वीडियो डालना चालू कर दे. ये प्लांट है, इसको ये प्रॉब्लम होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है. 40,000 फॉलोअर्स है. उसको एक डिग्निटी मिल रहा है. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट इज अबाउट डिग्निटी, इट इज अबाउट पैशन, हम्म. इट इज अबाउट रिस्पेक्ट. पहले घर पे उसके बच्चे और पति उसको इतना यू नो नहीं करते थे. नहीं किया. मम्मी है ठीक है. आज मम्मा 40K फॉलोअर्स, 10,000 व्यू गया, आपको ये ब्रांड यस. ऑफर्समेंट आ गया, आपको सोसाइटी में आपको रिबन काटने के लिए चीफ गेस्ट बनाया. दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट. सो आई थिंक हम्म. कंटेंट, डिजिटल, AI, 2 घंटा आप स्टार्ट करो. जो स्टूडेंट है, आई विल सजेस्ट प्लीज डू इंटर्नशिप. सैटरडे संडेज टाइम मिलता है, समर वेकेशन टाइम मिलता है. डू इंटर्नशिप एंड वर्क ऑन योर सेल्स स्किल्स. डेस्क पे बैठे बैठे ऑल जॉब्स विल बी ईटन. ऑल जॉब्स विल बी ईटन डेस्क पे बैठे बैठे. CA का जॉब 90% डिस्टर्ब हो सकता है. लॉयर का काम 90% डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज क्लाउड कैन मेक्स गुड अग्रीमेंट्स. यू नीड पीपल बट लेसर पीपल. लेकिन फील्ड पे जाके कनेक्शन करके बेचना, वहां पे लोग रिक्वायर्ड है. तो आई थिंक सेल्स स्किल्स पे आप काम करो तो फ्यूचर वर्क राइट. सो आई थिंक एआई कैन नॉट रिप्लेस दिस वन थिंग. आई थिंक AI कैनॉट रिप्लेस एनीथिंग विच रिक्वायर्स हैंड्स टुडे. शायद हम्म. फ्यूचर में कर पाएगा, बट आई थिंक केयर इंडस्ट्री, द मेंटल हेल्थ, द फिजिकल केयर हम्म. इंडस्ट्री,
आपको अपने बुढ़े माँ-बाप को ध्यान रखने के लिए नर्स लगेगा ही लगेगा, आज हुँ, रोबोट्स नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप एआई से काउंसलिंग नहीं कर सकते, यू नीड अ हुँ। पर्सन टू टॉक टू हग टू। तो आई थिंक द केयर, द मेंटल हेल्थ इश्यूज़, आई थिंक दीज़ आर बिग इंडस्ट्रीज़। Okay, what is the biggest unsolved problem in the healthcare industry that any business or startup owner can solve today In India, in India? genuinely, I think there are 3 we are blessed with very amazing genes और अमेजिंग मैं बहुत sarcasm से बोलता हूँ। आई थिंक इंडिया में ओबेसिटी और शुगर के बहुत प्रॉब्लम्स है। सो जितने भी ऐप्स बन रहे हैं, वो ऐप्स आर आइदर वेस्टर्न बेस्ड या जापान बेस्ड। इंडियन बॉडी को ऐप समझ के किसने राइट गाइडेंस नहीं दिया कि ये फूड अच्छा है कि बुरा है आपके बॉडी टाइप के लिए। Hmm. अभी थेपला क्या है? एआई को पता नहीं है क्योंकि एआई हैज़ नॉट बीन ट्रेन्ड ऑन थेपला, फाफड़ा, जलेबी। अभी हम ब्रेकफ़ास्ट करते थेपला, फाफड़ा, जलेबी। आइडिया नहीं कि हमने 2 दिन का कोटा खाली नाश्ते में खत्म कर लिया। सो आई थिंक अवेयरनेस ऑफ हेल्थ अवेयरनेस एंड इंडियनाइजिंग द फूड्स, आई थिंक इज़ द नेक्स्ट बिलियन डॉलर अपॉर्च्युनिटी। आई थिंक हेल्थ इंडस्ट्री इतना बड़ा है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क विद लॉन्जेविटी। सेकंड इंडस्ट्री आई थिंक जो बहुत एक्सप्लोर होने वाला है वो है मेंटल हेल्थ। इतना अंडरमाइंड है, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग लॉट। मैं तो इतना घूमता हूँ खुशी, मैं 30 दिन में से 20 दिन तो बाहर रहता हूँ जस्ट टू मीट पीपल, मीट बिजनेसेस। आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट। फिनलैंड नाम सुना है आपने? हाँ, इट इज द वर्ल्ड्स happiest. हैप्पीएस्ट कंट्री। 70% पीपल इन फिनलैंड हैव डिप्रेशन। And then it's still happiest? How? आई टेल यू, दे आर हैप्पी बिकॉज दे हैव गुड इम्यूनिटीज। सुंदर आकाश, बहुत सुंदर नदियाँ, मिनरल वाटर वहाँ पे, यानी नेचुरल मिनरल्स का, आप नल से पानी पी सकते हो मिनरल वाला। रोड पे पॉटहोल्स क्या है आपको पता नहीं है, एक क्यू है क्या है आपको पता नहीं है। हर एक को गवर्नमेंट अच्छा इम्यूनिटीज दे रहा है। हर एक के घर पे गाड़िया से ज्यादा सोना है, जस्ट टू गेट दैट वार्म फीलिंग, देयर इज गुड सोना। एजुकेशन फ्री, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री। ओके, तो यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर गेटिंग सो मेनी amenities। बट वहाँ पे बात नहीं कर पाते, डिवोर्सेज आर हाई, पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड। ये इंडिया में भी ट्रेंड्स आप देखेंगे कि पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड, ये हर जगह आ रहा है ट्रेंड्स। डिवोर्सेज आर हाई, पीपल आर फीलिंग डिप्रेस्ड कि यार मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ में सब सॉल्व हो गया, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आजकल की भी जनरेशन दे एक्सप्लोर एवरीथिंग सो फास्ट। हर एक चीज का एक एज होता है। अभी आई मे साउंड लेकिन अंकल टाइप्स, बट ये मेरा थॉट प्रोसेस है। शॉकिंग बट फैक्ट है कि एटलीस्ट आई नो ऑफ गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ पे 8th स्टैंडर्ड पे सिगरेट, वेपिंग, ड्रग्स बहुत नॉर्मल है। फिजिकल इंटीमेसी कुछ भी 7th नहीं है। स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में बहुत नॉर्मल है। Yeah. तो आप 18 साल, 21 साल की उम्र पे आपने लाइफ का सब चीज एंजॉय कर कर लिया है। चुके हो। अब आप कंटाल आ रहा है, आपको अब वैरायटी चाहिए। अब आपको अब लाइफ में क्या करना है? आपको सब इंस्टेंट मिल रहा है, 30 सेकंड्स में खाना, 30 सेकंड्स में कंटेंट मिल रहा है, 30 सेकंड्स में प्यार, 30 सेकंड्स में ब्रेकअप, 30 सेकंड्स में लोन मिल रहे हैं। आपको हुँ। सब 30 सेकंड्स में मिल रहा है, आप फेड अप हो गए लाइफ पे, फिर मेंटल इश्यूज ही आता है कि अब मैं लाइफ से क्या करूँ? हमारी लैंग्वेज में से कहते हैं ना इंस्टेंट इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, और ग्रेटिफिकेशन, ये डोपामाइन। आपको डिस्ट्रॉय करता है, ये आपके माइंड को डिस्ट्रॉय करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पीपल डोंट हैव पेशेंस, पीपल डोंट वांट टू हैव पेशेंस। सो आई थिंक मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पे आप टेक को और ह्यूमन टच को, दिस इज वन जॉब व्हिच आई डोंट थिंक एआई कैन एआई कर, रिप्लेस। जबकि आज के टाइम पे पीपल आर टॉकिंग टू चैट जीपीटी लाइक यस। अ थेरेपिस्ट, हाँ, एंड दे प्रेफर बिकॉज ना पैसे लग रहे हैं और ना प्राइवेसी। दे फील कि नोबडी इज जजिंग देम, बट द साइकोलॉजिस्ट विल नेवर जज यू। हाँ, पैसे तो लगेंगे, वो तो अब नहीं किसी ठीक भी है, सर्विस में है। देखो कोचिंग में भी एआई 80% खा जाएगा, बट स्टिल पीपल वांटेड पर्सनल टच, दे आर पेइंग मी लैक्स ऑफ रुपीस जस्ट टू कम एंड मीट मी। तो टॉक टू यू, तो या। हल्का एक ब्रांड अगर आप बना दोगे, पीपल विल कम टू यू एंड ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम एक्सप्लोड हो रहा है, इट इज एक्सप्लोडिंग। यानी मेरे टाइम में मुझे याद नहीं 15 साल का बच्चा बोले मेरे को डिप्रेशन है तो मम्मी चप्पल मार के 2 थप्पड़ मार देती थी कि चल काम पे जा या पढ़ाई करने जा, डिप्रेशन निकल गया। आज तो बेचारा 12 साल का लड़का बोलता है आई एम डिप्रेस्ड। तो मेंटल हेल्थ में किस टाइप का बिजनेस बना सकते हैं आज के टाइम पे? I think you can combine tech, freemium मॉडल पे कि वेर यू हैव पीपल आर लोनली, पीपल वांट टू टॉक टू समवन। आप एस्ट्रोटॉक देख लो, अनदर ह्यूज बिजनेस इज एस्ट्रोलॉजी का। 80% क्वेश्चंस आर रिलेशनशिप, क्या मेरा बाबू मेरे से प्यार करता है, क्या मेरी वो शादी वापस कब आएगा, होगी? शादी कब होगी, या तो वापस आएगा। 80% क्वेश्चन उसके ही है, हम निबा निबी जिसको बोलते हैं। सॉरी आई एम लिटिल प्रीची, बट आई थिंक मेंटल हेल्थ पे आप ऐप पे काम कर सकते हो, काउंसलिंग पे काम कर सकते हो, लाइफस्टाइल हैबिट्स के ऊपर यू कैन बिकम अ गुड यूट्यूब सेलिब्रिटी कि आप उस पे काम कर सकते हो। वन ऑन वन काउंसलिंग, ग्रुप सेशंस कर सकते हो। आई नो पीपल हु आर पेइंग 2 लाख रुपीस फॉर अ 5 डे रिट्रीट्स या। इंडिया में, या। जहाँ पे वो जाते हैं और आउट जस्ट। ऑफ इंडिया 4-5 लाख दे रहे हैं। हाँ, इंडिया में आई नहीं, नो गुड। इंडियंस बाहर जा रहे हैं, बाली यस, एंड ऑल में जा रहे हैं 4-5 लाख दे के रिट्रीट्स के लिए। और वो रिट्रीट में सिर्फ मेडिटेट कराते। आई नो वन मोर रिट्रीट, मेरे को थोड़ा फनी लगता है बट इट इज नीडेड इन इंडिया। मेन डोंट कराए खुशी,
वी डोंट क्राई, आई क्राई, मेरे को कोई शर्म नहीं है यार, वो होता है उसमें क्या हुआ? आई नो। हाँ, तो 2 दिन पे सिर्फ़ उनको आइस बात करके रुलाते हैं और चीखने को बोलते हैं एंड दे फील या सो नाइस। तो आई थिंक ये बहुत अंडर एस्टिमेट, आई थिंक ये जो पीयर प्रेशर वाला ज़माना है, यू क्रैक दिस मॉडल, स्टडी करो, क्रैक करो, आई थिंक नेक्स्ट 100 करोड़ इंडस्ट्री ईज़िली, 100 क्या, $100 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मेडिटेशन, योगा, वेलनेस, हेल्थ, फिटनेस, अगर मेरे को ₹0 से वापस स्टार्ट करना रहता, तो मैं थोड़ा सेल्स करता, थोड़ा एआई करता और मैं हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करता, I think this is the next billion dollar opportunity in फॉर India. श्योर। And whoever wants to start a business right now, stop doing the old businesses जो सब कर रहे हैं. यस। कहीं ना लोग कपड़े बेचने में लगे हुए हैं अभी भी, कि कपड़ों का ब्रांड खोल लेते हैं और ऐसी ऐसी चीजें स्मॉल बिजनेस में. कुछ नया करना है तो ये करो. मैं और एक चीज़ बोलता हूँ जो आप आई थिंक अप्रिशिएट करोगे, पीपल डोंट नो अबाउट देमसेल्व्स। लोगों को खुशी है, हम्म. आपको शायद आपके बारे में 30% ही पता That's है, very true. That's ओके? very true. लोगों को 5% भी पता नहीं है, वो आदमी राजा है जिसको अपना इकिगाई मिल गया, अपना कोर मिल गया। एंड द Hmm. बेस्ट वे टू फाइंड इकिगाई इज़ बी ऑन द ग्राउंड एंड बी अराउंड पावरफुल पीपल। That's when you learn about सेल्फ, yourself. यू गेट फीडबैक। मैंने 4000 कंपनीज को डीप मेंटोरिंग किया है, लाखों एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। Hmm. तो मुझे 5 मिनट में पता चलता है कि खुशी का बिजनेस सेंस कैसा है। जिस Hmm. तरह वो बात करती है, उसका बुक्स को देख के, सॉफ्टवेयर को देख के, टीम को देख के, माइंडसेट को देख के, हल्के ऑरा को देख के। तो व्हेन यू आर सराउंडेड विद पावरफुल पीपल, आपको आपके बारे में फीडबैक मिलना चालू करेगा। एंड देन इफ यू आर ओपन, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि खुशी का स्किल क्या है, खुशी किसके लिए पैशनेट है। पैशनेट यू कैन नेवर थिंक, पैशन यू कैन वेरीफाई बाय डूइंग। Hmm. अगर संडे सुबह को हम पॉडकास्ट कर सकते हैं तो यू आर पैशनेट अबाउट पॉडकास्ट। अगर सैटरडे लेट नाइट को आप पार्टी को स्किप करके यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर साइकोलॉजी बुक फॉर एग्जांपल, यू आर पैशनेट अबाउट दैट। तो स्किल, पैशन, फिर बिजनेस प्लान और पर्पस, ये Hmm. 4 जब कंबाइन होते हैं तो इकिगाई। इकिगाई मीन्स एक ऐसा चीज आपने ढूंढ लिया जिसमें बिजनेस प्लान भी है, यानी मोनेटाइज होगा। यानी एक भूखा आदमी, फकीर आदमी जी नहीं पाएगा, जिससे लोगों का भला भी होगा, वैल्यू भी क्रिएट होगा, जिसमें आपका एक यूनिक स्किल है वेयर यू आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री और जिसमें आप पागल हो, पैशन हो। आपने इकिगाई ढूंढ लिया कोई भी फील्ड में, वहां पे करोड़ों बनेंगे। डस्टबिन साफ करने में इकिगाई है, गोलगप्पे बेचने में. गोलगप्पे में इकिगाई है, हर चीज में इकिगाई। डोसा बनाने में, आई विल गिव यू एग्जांपल्स। डोसा बनाने वाला वेंकट गणपति, डोसा प्लाजा, 100 आउटलेट्स। वो बॉम्बे में वाशी स्टेशन में लुंगी में, वहां पे वो रोड पे डोसा बनाता आदमी, आज 20 साल के बाद ही हैज 100 फ्रेंचाइजीज एंड स्टोर्स इंक्लूडिंग कनाडा, यूएसए, दुबई। तो डोसा बनाने में भी इकिगाई। यस, आई गिव दिस एग्जांपल बिकॉज आई लव दिस गाय, बीवीजी इंडिया। 6000 का स्टाफ है, हाउसकीपिंग करता है, डस्टबिन और बाथरूम साफ करता है। 4000 या 800 करोड़ या 4000 करोड़ का टर्नओवर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट पार्लियामेंट हाउस का क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट। कैन यू इमेजिन, लाइक मोदी जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, इज सो क्रेजी। प्रेसिडेंट हाउस का क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे स्टेशन का क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट, यानी सफाई में भी पैसा है। आप अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेंस बनाओ. यस, सो यू You फर्स्ट, become the best. you first find your passion, your skill, हाँ, and then you become the then you best. create a business plan। business plan का मतलब कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, पेन पॉइंट क्या है, Hmm. एंड देन वहाँ पे वैल्यू देना चालू कर दो, भरपूर वैल्यू दो, पैकेज करो, मार्केट करो थोड़ा। And you try to be the one that, कि मैं अगर सोचूं ना मुझे सफाई करानी, तो मेरे दिमाग में उस बिजनेस का ही नाम आना चाहिए. यस, आप वो बिजनेस बनो कि किसी भी इंडस्ट्री में के बारे में सोचो तो आपके बिजनेस का नाम आना चाहिए. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको लॉन्ग सिटी ट्रैवल करना है, लेट्स से दिल्ली टू आगरा ट्रैवल करना है, 6 घंटे का ट्रैवल है, विच कार वुड यू प्रेफर टू बुक? अगर हम 6 जन जाना चाहते हैं या 5 जन जाना चाहते हैं, कौन सा गाड़ी? अर्टिगा बुक होती है. अर्टिगा या टोयोटा इनोवा? इनोवा, हाँ. अगर आप टोयोटा का देख लो, ऑल टैक्सी ड्राइवर्स लव इनोवा, 10 लाख किलोमीटर तक मेंटेनेंस का कोई इश्यू नहीं है, सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है, फैमिली कार। तो इसने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग बना ली। हम्म. आप देखो टोयोटा इनोवा एक टाइम पे ऐसा था, फॉर 15 ईयर्स दे डिड नॉट ब्रिंग अ न्यू वर्जन, चल रहा है गाड़ी, सब खुश है। कंपटीशन मार्केट में आ रहा है, नया गाड़ी लॉन्च कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम मेरा बिक बाल भी रही है. बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो मैं सेल्स में अच्छा हूँ, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया और मैं आफ्टर सेल्स में भी अच्छा हूँ। पीपल हम्म. आर नॉट लिविंग मी, दे आर गिविंग मी रिव्यू, दे आर गिविंग मी रेफरल्स, दे आर डूइंग अपसेल। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर स्विफ्ट डिजायर एंड वैगनआर, फॉर श्योर उनके कैब्स के मार्केट्स, फॉर्म में. देखो एक बार आपने मार्केट बना लिया, देन यू हैव कैप्चर द मार्केट। जब तक आप अपने कस्टमर्स को हर्ट नहीं करते, कस्टमर्स डू नॉट स्विच। हम्म. 4-5% के कोई स्विच नहीं करता। जैसे आई नो पीपल जो इनोवा लेते, 10 साल वापरते, इनोवा बेचते, फिर नया ही इनोवा लेते। सो देयर दैट्स इज, रियल कस्टमर लॉयल्टी. देयर इज नॉट लॉयल्टी, द कंपनी हैज डन देम सो वेल, दे आर सो हैप्पी, उनको बाकी गाड़ी पसंद ही नहीं आती। मेंटेनेंस का मगजमारी नहीं, यू नो आफ्टर सेल्स इज सच अ बिग पेन। अगर आपको गाड़ी मेंटेनेंस में दुखी नहीं कर रहा है, यू आर वन, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू सिट, इट्स ओके टू ड्राइव,
फैंटास्टिक कार। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपने इंडस्ट्री में इनोवा बनो, और हर हम्म। इंडस्ट्री में आप 4 ब्रांड्स बन सकते हो। या तो आप मारुति बनो वैगनर, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। या तो आप हुंडई बनो, जिसको हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब हुंडई भी एक सस्ता गाड़ी है बट लिटिल मोर प्रीमियम, बट फीचर्स भर-भर के, गुड डिजाइन, गुड फीचर्स। करेक्ट। या तो आप टोयोटा बनो, द मोस्ट रिलायबल, क्वालिटी कॉन्शियस। स्ट्रॉन्ग। या तो आप प्रीमियम बनो, बीएम मर्क। एक ही इंडस्ट्री में 4 मैंने एग्जांपल्स दे दिए। सो देयर इज सो मच पोटेंशियल वो हर इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में। या तो आप सस्ता सुंदर बनो, या तो फीचर्स वाला ग्लैमरस ग्लैमरस बनो, या तो आप मोस्ट क्वालिटी कॉन्शियस बनो, या तो आप प्रीमियम ब्रांड बनो। चारों करोड़ों कमा रहे एंड यू कैन नॉट बी ऑल, रिमेंबर हैं। यू दैट। कैन नॉट, मारुति A वाला lot of people try that. You सच cannot do स्टुपिडिटी। all. एक मारुति वाला, एक एग्जांपल, 2 करोड़ का गाड़ी लॉन्च कर रहा है, आप लोगे? आप लोगे? बेस्ट नहीं, गाड़ी है, लोगे? नहीं। और मर्सिडीज वाला 5 लाख का गाड़ी लेगा। अगर वो 5 लाख का गाड़ी लॉन्च करता है उसकी मर्सिडीज, वैल्यू खत्म। एक्जिस्टिंग कस्टमर्स गाड़ी बेच देंगे। सो यू शुड नो योर नीश। हम्म। भाई रोड साइड कॉफी आप 50-100 का ही बेच सकते हो, और ताज पे पीने जाओगे तो वहां पे आपको 500 का ही मिलेगा। स्टारबक्स पे जाओगे 250 का मिलेगा। सो देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीथिंग। इकिगाई फाइंड करो, क्रैक करो, तो आप कर ब्रैकेट सकते में हो। जाओ एक। यस, यस। अच्छा, कैन एग्रीकल्चर बी द नेक्स्ट स्टार्टअप इट बूम? इज, इट इज। ओनली प्रॉब्लम इज एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल करने के लिए यू नीड ह्यूज लैंड। इंडिया में एवरेज फार्मर्स के पास आधा 1-2 एकड़ होता है। मिनिमम आपको 20-50-100 एकर्स मिलेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। आप ड्रोन डाल सकते हो, बड़े ट्रैक्टर्स डाल सकते हो, ऑटोमेशंस डाल सकते हो, तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल सेंस में इज अ वेरी टफ बिजनेस, क्योंकि इंडिया में लैंड इज अ वेरी स्टिकी सब्जेक्ट। मेरे दादा का लैंड था, आज ताऊ जी के साथ लड़ाई चालू है, मेरी हम्म। बहन के साथ लड़ाई चालू है। तो वेरी फ्यू फार्मर्स हैव बिग लैंड्स। बट एग्रीकल्चर में मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ही इज अ मास्टर ऑफ पैकेजिंग। ज्वार बाजरा हम सालों से खाते थे, अब उसको मिलेट्स का पैकेजिंग दे दिया तो उसका भाव बढ़ गया, प्रीमियमाइजेशन हो गया। एग्रीकल्चर में छोटे-छोटे चीज़ जैसे सत्तू बहुत कॉमन था बिहार में, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं था। आज सत्तू ड्रिंक इज़ बिकम प्रीमियम, मखाना। मखाना प्रीमियम हो गया। एवोकाडो। हाँ, ये ब्लूबेरीज़, कितने ब्लूबेरीज। सारी चीज़ें। एंड अगेन थैंक्स टू नितिन गडकरी, शुगरकेन ग्रो करने वाले आज डिमांड में आ गए। तो जबकि पहले सरप्लस होता था उसका। सरप्लस होता था, अब इनफैक्ट शुगर एक्सपोर्ट्स उनको बैन करना पड़ रहा है। सही हम्म। गलत छोड़ दो, आई थिंक एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। है। बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू हैव अ बिग लैंड तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अच्छा, किस बिजनेस को रिच अर्बन कस्टमर्स के लिए सेल पे फोकस करना चाहिए, और किस बिजनेस को रूरल या थोड़ा टियर 2 टियर 3 के लिए सेल करने पे फोकस करना चाहिए? ठीक है। डेली कंजम्पशन बिजनेस जो है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक एक्सपीरियंसेस, फास्ट कंजम्पशन। तो आप देखो रोटी में फास्ट फूड वगैरह बहुत आता है, बर्गर्स भी आ रहे हैं, पिज्जाज भी आ रहे हैं, चाय वाला, कॉफी वाला सब आ रहे हैं। हम्म। कपड़े में भी आपको ज़ारा सॉरी ज़ूडियो अफोर्डेबल फैशन आ रहा है। यस। एक्सेसरीज वेस्ट 500 साइड। हज़ार के आ रहे हैं, वेस्ट साइड आ रहे हैं। और मकान अफोर्डेबल हाउसिंग। सो रोटी, कपड़ा, मकान और छोटे-मोटे एक्सपीरियंसेस ये मासेस के लिए बनाओ। बिकॉज़ उनके अंदर इच्छा शक्ति बहुत है बट दे डोंट हैव डिस्पोजेबल इनकम। आज भी मेरे देश के 80 करोड़ लोग फ्री अनाज पे पल रहे हैं, व्हिच इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर ना। गवर्नमेंट इज़ गिविंग फ्री अनाज टू 80 करोड़ पीपल। हम्म। तो सब्सिडीज पे है, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। अगर आपको सुपर रिच को टारगेट करना है, यू हैव टू गिव देम प्राइवेसी, एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे मर्सिडीज गाड़ी का लोगो का ही 30 लाख रुपया है, गाड़ी तो 40 लाख का है। वो लोगो तो आप एक्सक्लूसिविटी दे रहे हो, आप प्रीमियमनेस दे रहे हो। बिजनेस क्लास में अभी मुंबई टू दिल्ली में बिजनेस क्लास सीट में ऐसा क्या हाथी घोड़ा है कि उधर 30,000 है और पीछे 6,000 का भाव है। एक्सक्लूसिविटी, प्रीमियमनेस, वहां पे एक डेडिकेटेड एयर होस्टेस है। एक्सपीरियंस। हाँ, तो फॉर सुपर रिच एनी बिजनेस यू वांट, यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल, टिप टॉप, गुड एक्सपीरियंस, गुड हाइजीन, गुड पर्सनैलिटी, आज ही सुबह मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि रोलेक्स ने अपना एक नया स्टोर पहाड़ के ऊपर बनाया जहाँ सिर्फ केबल कार से जा सकते हैं। दैट एक्सपीरियंस। इज एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सपीरियंस। आप देखो ना, रोल्स रॉयस का कभी आपने कार का एड नहीं दिखा रहेगा। और रोल्स रॉयस अपना एग्जीबिशन लगाता तो कहाँ पे लगाता, मतलब प्राइवेट जेट के बाजू में। इट विल नॉट पुट इट इन द कार एग्जीबिशन, कभी आपको दिखेगा नहीं। क्यों? हम्म। क्योंकि जो आदमी प्राइवेट जेट लेता है वही मेरे रोल्स रॉयस लेगा। प्राइवेसी, एक्सक्लूसिविटी, एक्सपीरियंस। तो हम्म। रोलेक्स भी आपको घड़ी, फर्स्ट बाई पे आप जो आपको घड़ी नहीं देगा, वो लोग नखरे करेंगे। सेम गोज फॉर हर्मेस वेसल। यस, तो वो नहीं लोग नहीं देते। खरीदने देते, वो कहते हैं पहले आप कुछ सामान खरीदो उतने टाइम का, फिर आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करो। हाँ। मतलब हम जिल्लत होके भी इतना महंगी चीज खरीद रहे हैं। क्लब्स, लुक एट सर्टेन क्लब्स, खाली है तो भी बाहर वेटिंग कराएंगे, टेबल हाँ। बुक। तो एक्सक्लूसिविटी, प्राइवेसी, एक्सपीरियंस, सो रिच पीपल वांट दैट। एंड वन मोर थिंग, वेरी पावरफुल सर्विस, इफ यू कैन सेव माय टाइम एंड एनर्जी, आई विल पे यू योर रेट। फॉर मी टाइम इज एवरीथिंग। यस। मैं 1 घंटा ज्यादा सो लूंगा, वो मेरे लिए प्रेशियस है। आई डोंट माइंड पेइंग 50K फॉर दैट। तो हम्म। मैं ड्राइवर भी आज 30,000 का क्यों रख रहा हूँ?
कि जब मुंबई के ट्रैफिक में मैं अटका हूँ और 1 घंटा मुझे ऑन एन एवरेज नींद भी मिल जाए या या मैं काम काम कर भी लो कर लूँ, पीछे बैठ के। इट इज़ वर्थ पेइंग हिम 30K फॉर मंथ फॉर आई दैट। हर्ड अ स्टोरी अबाउट सम बिलियनर समवन जिसको कहीं जाना था, जहाँ जाने पे बाय रोड ही था, बाय एयर था नहीं, वो बाय रोड 6 to 8 hours कुछ था, बट ही बुक्ड अ हेलीकॉप्टर एंड उसने उस जगह की आर्मी को भी बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जस्ट टू बुक दैट हेलीकॉप्टर, एंड वो आर्मी बेस पे लैंड हो सके और वो वहां जा सके। इतना पैसा खर्चा जस्ट टू सेव दैट 6 to 8 hours। एंड दिस इज सॉफ्ट स्टोरी ऑल्सो। आपको लगता नहीं उसे उसके बाद मसल फ्लेक्स किए रहेंगे कि देख तेरे भाई ने उधर भी सेटिंग किया, बिकॉज दैट पावर फ्लेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। देखो मुकेश अंबानी ने इतने साल साइलेंटली बिल्ड किया। दे स्टार्टेड कमिंग इन द लाइमलाइट फ्रॉम आईपीएल लास्ट 10 12 15 करेक्ट। साल से, जब भी 2001 से 20 साल करेक्ट। से। उसके पहले नीता भाभी कौन थी, वी डिडंट नो। अभी हमको मालूम है नीता भाभी कौन है, क्या कपड़े पहनती है, वो माला जपती है। अंबानी वेडिंग के बाद से। और अभी 6 महीने अंबानी वेडिंग क्यों किया, इट इज अ सॉफ्ट मसल फ्लेक्स कि हम दुनिया के बेस्ट को बुला सकते हैं। और और हमारे पास बहुत पैसा है। पैसा इज सेकेंडरी, यू हैव नो। देखो उनका, लुक एट देयर साइकोलॉजी खुशी। उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, मार्क जकरबर्ग। उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सैम ऑल्टमैन। कैन यू इमेजिन, मार्क जकरबर्ग आता है और उसको मालूम है इंडिया इज अ बिग मार्केट, और इंडिया मार्केट में मुकेश अंबानी के जेब में पावरफुल लोग हैं, मोदी जी शादी में आ रहे, फिल्म स्टार शादी में आ रहे। तो इंडिया को जीतना है तो इनके साथ compete नहीं करते, कोलैब कर लेते हैं। कितना पावरफुल हम्म। मैसेज है, डोंट compete जस्ट कोलैब। सो मुकेश अंबानी डिड दिस फ्लेक्स क्योंकि शायद इनके लाइफ का उनको लगता है ये लास्ट प्रसंग है, लास्ट फेस्टिवल है। अभी उनके सब बच्चों की शादी हो गई, अब उनके ग्रैंड चाइल्ड की शादी होते हुए वो रहे नहीं रहे, तो दे वांटेड टू सेलिब्रेट। बट इट इज ऑल्सो पावर मूव सेइंग दैट भाई मेरे शादी में पीएम भी आ रहा है, मैं 6 महीना शादी कर रहा हूँ, मैं जॉन सीना को भी ला रहा हूँ, मैं रिहाना को भी ला रहा हूँ। एंड नाउ पीपल इन यूरोप ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो नो हु अनंत अंबानी इज। सो नाउ दे आर रेजिंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, पीपल नो हु दे आर। तो एवरीथिंग इज अ वेरी स्मार्ट कैलकुलेटेड मूव उनके साथ। वो बहुत डैम। बहुत स्मार्ट है। वो लोग ऐसे कुछ भी शोबाजी में पैसा नहीं करते। दे हैव रीच्ड टू अ पॉइंट ऑफ टू बिग टू फेल। Okay, I want to know what are the three things that we can learn from the Ambanis in terms of businesses. कौन सा अंबानी, धीरू The भाई या मुकेश या अनिल, कौन सा है? मैं the Ambani business, I would say. ठीक है, आई वुड टेल यू थ्री थिंग्स फ्रॉम अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, Okay. दोनों इंपॉर्टेंट है। मुकेश भाई से सीखते। टुडे इज द रिचेस्ट गाय इन एशिया एंड इंडिया डेफिनेटली, फिर भी 3 घंटा डेली पढ़ते हैं। क्या जरूरत है? तो फर्स्ट लेसन इज स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कीप लर्निंग। Learn. सेकेंड, डोंट कॉम्प्रोमाइज, ही हैज द बेस्ट एक्सपर्ट्स, इसलिए वो मल्टीपल बिजनेसेस रख सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि मैं नारायण लूँ या नारायणी सेना लूँ, एक नारायण लो, भले पे हिम डबल, बट द Hmm. राइट पीपल एट द राइट प्लेस विज मच मोर, Advisor. राइट एडवाइजर, Consultant. राइट कंसल्टेंट एडवाइजर टीम मेंबर, भले वो पगार ज्यादा ठीक है। मांग रहा है तो राइट एडवाइजर्स। Next. एंड थर्ड, दे कीप इन्वेस्टिंग, दे आर इन्वेस्टिंग एंड दे आर कोलैबोरेटिंग। अडानी के साथ कोलैब किया एनर्जी में, जो उसका ऑन पेपर सबसे बड़ा Yeah. दुश्मन है। जकरबर्ग के साथ कोलैब किया, जो उनका कॉम्पिटिटर है अरामको, उनके साथ कोलैब किया। सो आई थिंक कोलैबोरेशंस, Okay. डोंट Perfect. कम्पीट। ये मुकेश भाई से लर्निंग है। अनिल अम्मा से लर्निंग है कि व्हेन यू हैव द बेस्ट ऑफ बिजनेसेस, इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड। वो पॉलिटिक्स में गए, फिल्म स्टार्स में गए, फ्लैशी गए, फोकस हटा। और हम बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो हुआ। Hmm. सेकेंड, ऐसे बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लर्न टू से नो। जब उनको दिख रहा था बिजनेस डूब रहा है, ही स्टार्टेड टेकिंग मोर लोन्स, ही स्टार्टेड टेकिंग मोर लोन्स, ही स्टार्टेड टेकिंग मोर लोन्स। और एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि लोन्स नाम खराब हो गए। Hmm. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ऑलवेज 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 वर्क ऑन क्रेडिबिलिटी। जब व्हेन ही गॉट द बेस्ट बिजनेसेस, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी थी। देन Hmm. कुछ उन्होंने ऐसे कुछ मूव्स किए, गॉट इन बेड विद द रॉन्ग पीपल, तो क्रेडिबिलिटी उनकी हिट हो गई। तो नो वन इज देयर टू बेल हिम आउट। अल्टीमेटली उनको बेल आउट उनके भाई ने किया। Hmm. सर्टेन बिजनेसेस बेल आउट उनके भाई ने किया। सो आई थिंक मुकेश अंबानी से हम दिखते हैं कि बिल्ड इन साइलेंस। एक पॉइंट पे आप राजा बनो फिर हल्ला करो। अनिल अंबानी ने बिल्ड नहीं किया, उसके पहले हल्ला किया, तो वो नजर में आए तो खत्म हो गए। एंड आई सी दिस इज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कि जैसे वो सक्सेसफुल होते हैं, नजर में आते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हिट होता है। और आई गिव फंस यू जाते हैं। वन मोर एग्जांपल। वन पर्सन whom I love a lot, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आई थिंक इंडियाज बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर थे। मेरे जैसे और बहुत लोगों ने इंस्पायर किया कि यूट्यूब पे कैसे बोलना। कैन यू इमेजिन 2 करोड़ पीपल फॉलोइंग हिम? आई थिंक दैट्स क्रेजी। आई थिंक इज बेस्ट स्पीकर, बट वो लाइमलाइट में ज्यादा आ गए। ज्यादा आ गए थे। कपिल शर्मा शो में गए, गिनीज वर्ल्ड बुक में गए। जब आप लाइमलाइट में ज्यादा आते हो ना, तो लोग इनडायरेक्टली आपको अटैक करते हैं। एंड देन ही हैड अ लिटिल रफ फेस, नाउ अगेन ही इज बाउंसिंग बैक, और मैं दुआ करता हूँ वापस आ जाए। बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि स्टे साइलेंट। हमें लगता है कि इंस्टाग्राम की दुनिया में स्टे फ्लैशी, स्टे साइलेंट एंड बिल्ड। एंड आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। डीमार्ट के ओनर का नाम क्या है? आई डोंट नो। राधा कृष्ण दमानी। ओके। चलो ठीक है, कोई पेज थ्री फोटो पे देखा है, कोई पॉडकास्ट पे देखा है,
कोई इंस्टाग्राम रील पे देखा है? चुपचाप बिल्ड कर रहे हो। आई मीट हिम, आई नो हिम, ही इज़ बिल्डिंग क्रेज़ी स्टफ। लॉट ऑफ वेरी गुड पीपल, आप बिरलास को देख लो, टाटास को देख लो, दे विल नॉट बी वेरी फ्लैशी। तो दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट लेसन इज़ बिल्ड इन साइलेंस, बिल्ड करो, बिल्ड करो। एक पॉइंट पे जब आप राजा हो, फिर आप भले आवाज़ कहते हैं ना, द करो। मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आर द बोरिंग, बिजनेसेस जो बहुत बोरिंग होते हैं, जो या करने में कोई एक्साइटमेंट नहीं आएगी, बट यू हैव टू डू इट एवरी डे। एब्सोल्युटली एंड आई वुड अगेन से इज़ वर्क, ग्राइंड एंड स्टे साइलेंट। हम लोग बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन वो हम्म। नज़र में भी आता है। तो जो नज़र में आता है तो उसके अटैक होता ही होता है। तो इफ यू आर नॉट स्ट्रांग एनफ टू डिफेंड, नज़र में मत आओ, बिल्ड इन साइलेंस। ओके, अगर कोई अपना बिजनेस स्केल करना चाह रहा है, ग्रोथ चाह रहा है, ठीक है, एक पॉइंट तक आ गया कि हाँ अब लॉसेस भी नहीं हो रहे बट कोई खास प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, आई वांट 100x ग्रोथ नाउ, व्हाट टू डू अबाउट इट। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।